यूपी का अलीगढ़ जो अपने नामी ताले बनाने के कार्य के लिए विश्व भर में जाना जाता है, मौजूदा समय में एक अनोखे कार्य के लिए भी सामने आया है। जी हाँ, यहाँ पर अवैध रूप से बड़े संख्या में अवैध हथियार बनाने का काम हो रहा था, जिसको दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। मामला यह है कि दिल्ली के जखीरा में पिछले दिनों एक फायरिंग की गई थी। इस मामले की खोज करते हुए दिल्ली पुलिस ने कड़ी जोड़ते हुए मथुरा से होते हुए अलीगढ़ की तरफ रुख किया, तो बड़ी संख्या में ये हथियार और उसको बनाने का औजार देखकर सन्न रह गई। और पुलिस ने इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में बड़ी संख्या में ये अवैध हथियार, जिसमें प्रमुख रूप से कट्टा बनाने का काम किया जाता था, जिसका हथियार बनाने के जो सामान और बनाने के औजार को दिल्ली पुलिस ने रंगे हाथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा डीसीपी नॉर्थ ने किया है। देखिए। ये देखिए, ये मामला पूरा शुरू होता है 11-12 अगस्त की रात को। 11-12 अगस्त की रात को सराय रोहिला के अंदर एक फायरिंग की वारदात सामने आती है, जिसमें एक व्यक्ति ने चूना भट्टी इलाके के अंदर किसी एक महिला के घर के ऊपर फायरिंग की होती है। उसके बाद वहाँ पे जो एक और पड़ोसी होता है, वो तो उस आदमी को पकड़ के उसका कट्टा छीन लेता है, और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी जब डिस्क्लोज होती है तो उसको हम लोग एप्रीहेंड करते हैं। तो वो एक सीसीएल होता है जिसने वहाँ पे फायरिंग की थी। उससे जब हमने पूछताछ की कि ये हथियार कहाँ से लाया है, सोर्स ऑफ फायर आर्म्स के ऊपर हमने तफ्तीश स्टार्ट करी, तो पहले तो वो हमें घुमाता रहा, ऐसे व्यक्तियों के नाम लेता रहा जो या तो मर चुके हैं या जेल के अंदर है। तो इस तरीके से हमें लगा कि फिर तो इसमें और ज़्यादा घुसने की ज़रूरत, और ज़्यादा इंटरोगेट करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद हमने कुछ टेक्निकल फैक्ट्स निकाले, और उसके साथ उसमें इंटरोगेशन जब क्रॉस किया, तब सामने एक व्यक्ति का नाम आया, बंटी। जो बंटी अलीगढ़ का ही रहने वाला है, और 24 साल का है, 12वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, हाथरस में एक पेट्रोल पंप पे काम करता है। बंटी से उसने ये हथियार लिया। फिर हमने बंटी को हाथरस से अरेस्ट किया, और जब इस विजय विजय कुमार एलियस बंटी को जब हमने पकड़ा और इससे जब पूछताछ की, तो इसने बताया कि मथुरा का कोई विजेंद्र सिंह है, जो कि 61 साल का है और अपने आप को किसान बताता है, उसने इसको ये हथियार सप्लाई किया। उसके बाद उसने हमने इसको विजेंद्र सिंह को अरेस्ट किया, और विजेंद्र सिंह को जब अरेस्ट किया, उसके बाद विजेंद्र सिंह की फ़ोन की जांच की गई, और उसके बाद विजेंद्र सिंह के फ़ोन में हमें कम से कम 70-80 ऐसे वीडियो मिले, जिसमें वो हथियार बनाते हुए पूरी प्रोसेस का फोटो कैप्चर है। तो इसी बेसिस पे हमने ऑनरेबल कोर्ट से फिर इस पे उसका पुलिस कस्टडी ली, और उसके बाद उससे हमने फर्दर अलीगढ़ के एक लोकेशन आई जहाँ पे हमने रेड की, जहाँ पे ये हनवीर एलियस हन्नू, इसको जलालपुर गांव अलीगढ़ के अंदर हमने इसको पकड़ा है, और ये 60 साल की इसकी उम्र है, और ये एक फैक्ट्री चला रहा था। जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची, तो इसने बाहर से फैक्ट्री को लॉक कर रखा था। फिर हमने उसको एक्सेस लिया, और उसके बाद उस फैक्ट्री के सारे सामान को सीज किया ही, और इसको रणवीर को भी हमने अरेस्ट किया। और वहाँ पे हमें पता चला कि रणवीर की पूछताछ से ये सामने आया कि रणवीर पिछले 15-20 सालों से अवैध हथियार बनाने का काम कर रहा है। वहाँ उस फैक्ट्री पे हमें बहुत बड़ी एक बरामदगी हुई है। उसके अंदर 6 बने बनाए रेडीमेड कंट्री मेड पिस्टल थे, और 12 पार्शियली मेड पिस्टल थे, मतलब रेडी थे, सिर्फ स्क्रू लगाना बाकी था उसमें। कॉटरेजेस भी थे, और रॉ मटेरियल भी इतना सारा था कि जिससे कम से कम 200-250 हथियार और कट्टे और बनाए जा सके। उसके अलावा बैरल्स थी, बड़ी बैरल, छोटी बैरल, बैरल पाइप थी, जो कट्टे में लगने में इस्तेमाल की जाती हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी थे, जैसे ड्रिल मशीन, ब्लो मशीन, ग्राइंडर, हैमर, आरी, हैक्सो, जो सारी चीज़ें फाउंड्री के यूजेज हैं जिससे ये कट्टे बनाए जाते थे, वो हमने वहाँ से बरामद किया है। इसके बाद हम लोगों को ये पूरी चेन हमने इसको एक्सपोज किया, और पता चला कि ये दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में काफ़ी समय से ये कट्टा बेचने का काम करते हैं। कोई भी क्रिमिनल आए इनसे कट्टा ले सकता है, दैट इजी। तो इसीलिए हमारी सरायरोला थाने की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, और एक इतने बड़े गिरोह को पकड़ा है, एंड आई कैन से दैट वी आर बिट सेफर। सर, क्या कीमत हो सकती है वहाँ पर जैसे कट्टा देसी पिस्तौल वगैरह बनाकर दिल्ली एनसीआर में लाने की? जी, 5,000 रुपये। अच्छा, 5,000 रुपये में तो ये हथियार कहाँ से ले सकते हैं? 5,000 रुपये में ये कट्टा बेच सकते हैं। तो टोटल कितनी गिरफ्तारी है सर इस मामले में? अभी तक टोटल 3 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, और एक सीसीएल को एप्रीहेंड किया गया है। अब तक कितनी संख्या में ये लोग हथियार बेच चुके हैं? इनकी बात अगर इनके हिसाब से चले, तो इन्होंने तो कोई करीब हज़ारों की संख्या में ये बता रहा है कि हमने अभी तक हथियार बेच चुके हैं। 1200 हथियार ये कह रहा है कि हम लोग ऑलरेडी बेच चुके हैं लास्ट कुछ सालों के अंदर।
उनके इलाकों में जो ज़्यादा सक्रिय थे। ये सक्रिय थे, जैसे अलीगढ़ के आसपास का इलाका हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, इन सारे इलाकों में इनकी सप्लाईज थी। दिल्ली में भी सर इनका कोई ठिकाना था, दिल्ली में रहते थे या उस साल में एक ही निवास? नहीं, दिल्ली में कोई नहीं रहता था, ये वहीं पे ही हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, ये 3 जगह से हमने 3 आदमी अलग-अलग जगह से अरेस्ट किए। सप्लाई वहीं से होती है। हाँ जी। ऑर्डर सप्लाई तो वहीं नहीं से, आपको दी गई? ऐसा है कि जैसे यहाँ से वो दिल्ली आते थे, आके उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते थे, चैनल्स होते थे, उसके थ्रू यहाँ पे हथियार बेचते ऑर्डर पे भी कुछ ये लोग यहाँ करते थे, क्या ऑर्डर देते थे? थे। हो सकता है, अभी हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इसके अंदर और इनका क्या मोडस ऑपरेंडी था, किसको बेचते हैं, किस तरीके से बेचते हैं, कितने फाइनेंशियल डिटेल, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगी, और कौन है इस नेक्सस के अंदर। इतना बड़ा काम है, और भी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हम लोग तलाशेंगे। इनकी पास्ट इन्वॉल्वमेंट्स क्या है, कभी क्या ये अरेस्ट हुए नहीं हुए हैं, वो भी अभी हमारा जांच का विषय है। तो अभी ये जांच ओनली प्रिलिमिनरी थिंग विच हैज हैपेंड। अभी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग टू टेक टाइम। एक्चुअली साहब कुछ हथियार अभी बने बनाए भी बरामद हुए हैं? हाँ जी, 6 कट्टे